किराए पर उपयुक्त कमरा न मिलने पर काम के लिए एक नए शहर में जाने के लड़के के फैसले ने उसे एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने अनिच्छा से एक डरावने क्षेत्र में स्थित एक इमारत के तहखाने में एक कमरा ले लिया। जैसे ही लड़का तहखाने के कमरे में गया, वह अपनी पसंद के बारे में असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि चूंकि उसके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी और वह अपनी नई नौकरी को सफल बनाने के लिए दृढ़ था, उसने अपनी प्रवृत्ति को नज़रअंदाज करने और स्थिति का सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। तहखाने के कमरे में अपनी पहली रात में उन्होंने कई परेशान करने वाली और अप्राकृतिक गतिविधियों का अनुभव किया। तहखाने में अजीब आवाज़ें गूंजने लगीं और उसे अपने चारों ओर एक भयानक उपस्थिति महसूस हुई। वस्तुएं अपने आप हिलती हुई प्रतीत होती थीं और वह देर के घंटों के दौरान अकथनीय पदचाप सुन सकता था। इन परेशान करने वाली मुठभेड़ों के बावजूद लड़के ने सब कुछ तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, यह सोचकर कि यह सिर्फ उसकी कल्पना या इमारत का निपटान हो। उन्होंने खुद को आश्वस्त किया कि किसी नई जगह पर जाना भारी पड़ सकता है और इससे बेचैनी की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अप्राकृतिक घटनाएं जारी रहीं और अधिक लगातार और तीव्र होती गईं। लड़के का डर बढ़ गया, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह आसानी से हार नहीं मानेगा। उन्होंने खुद को अपने पास मौजूद सीमित विकल्पों और इस तथ्य रहस्योद्घाटन ने उसकी आशंका को और बढ़ा दिया, लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़के ने अप्राकृतिक गतिविधियों से निपटने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की। उसने दिन के दौरान व्यस्त रहना शुरू कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह रात में अच्छी नींद लेने के लिए पर्याप्त थका हुआ था। उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए कुछ सुरक्षात्मक आकर्षण और वस्तुओं में भी निवेश किया। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद घटनाओं की तीव्रता कम नहीं हुई। धीरे धीरे लड़के ने कार्यस्थल पर कुछ सहकर्मियों को अपने अनुभवों के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनमें से कुछ ने इमारत के बारे में ऐसी ही कहानियां सुनी थीं, प्रेरित कर सकती है, जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। यह हमारी अंतरात्मा की आवाज को सुनने और बाकी सबसे ऊपर हमारी सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है।